प्रश्न संख्या 1, प्रतिवर्ष में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास, बी. तत्पुरुष समास, सी. कर्मधारय समास, डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए. अव्ययी भाव समास। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द का दो बार या अधिक बार प्रयोग हो, इसमें वर्ष शब्द से पहले प्रति शब्द लगा हुआ है, अर्थात इसका अर्थ है प्रतिवर्ष। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई काम करना है तो वह प्रतिवर्ष करना है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न संख्या 2, पंचतत्व में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास, बी. तत्पुरुष समास, सी. कर्मधारय समास, डी. द्विगु समास। आपका सही उत्तर है डी. द्विगु समास। पंचतत्व में द्विगु समास होता है। पंचतत्व का प्रथम शब्द संख्यावाचक है, अर्थात 5 तत्वों का समूह, इसलिए पंचतत्व में द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 3, सुख दुख में कौन सा समास होता है? ए. द्वंद्व समास, बी. तत्पुरुष समास, सी. द्विगु समास, डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए. द्वंद्व समास। सुख दुख में द्वंद्व समास होता है। इस समास में विपरीत शब्दों का बोध होता है, इसलिए सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। प्रश्न संख्या 4, त्रिवेणी में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास, बी. तत्पुरुष समास, सी. द्विगु समास, डी. बहुव्रीहि समास।
आपका सही उत्तर है सी, द्विगु समास। त्रिवेणी में द्विगु समास होता है, गिनती जहां भी आएगी वहां द्विगु समास होगा। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास होता है। त्रिवेणी का अर्थ है तीन नदियों के समूह को त्रिवेणी कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती जो इलाहाबाद में स्थित है, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, कमल मुख में कौन सा समास होता है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, कर्मधारय समास। डी, बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी, कर्मधारय समास। कमलमुख में कर्मधारय समास होता है, अर्थात यहाँ मुख की विशेषता बताई जा रही है। मुख है कमल के समान, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। प्रश्न संख्या 6, चतुरानन में कौन सा समास होता है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, द्विगु समास। डी, बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है डी, बहुव्रीहि समास। चतुरानन में बहुव्रीहि समास होगा। चतुरानन भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है, इसलिए चतुरानन में बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न संख्या 7, घड़ी घड़ी में कौन सा समास होता है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, द्विगु समास। डी, बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए, अव्ययी भाव समास। घड़ी घड़ी में अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए घड़ी घड़ी में अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न संख्या 8, गुरुदेव में कौन सा समास होता है? ए, अव्ययी भाव समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, कर्मधारय समास। डी, बहुव्रीहि समास।
आपका सही उत्तर है सी, कर्मधारय समास। अर्थात गुरु है देवता के समान गुरु रूपी देवता, इसलिए गुरुदेव में कर्मधारय समास होगा। प्रश्न संख्या 9, लोह पुरुष में कौन सा समास होता है? ए, अव्ययी भाव समास, बी, तत्पुरुष समास, सी, कर्मधारय समास, डी, बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी, कर्मधारय समास। अर्थात जो पुरुष लोहे के समान है, इसलिए लोह पुरुष में कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। प्रश्न संख्या 10, श्वेतांबर में कौन सा समास होता है? ए, अव्ययी भाव समास, बी, तत्पुरुष समास, सी, द्विगु समास, डी, बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है डी, बहुव्रीहि समास। श्वेतांबर में बहुव्रीहि समास होता है। श्वेतांबर माता सरस्वती को कहा जाता है, इसलिए श्वेतांबर में बहुव्रीहि समास होगा। प्रिय दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में दिल से जरूर बताएं। ऐसी ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कलेक्शन को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो जाए। हिंद। प्रिय दोस्तों।